हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं कि जैक के द्वारा क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी इधर रिसेंटली 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के पैटर्न बदल चुके हैं। एग्ज़ाम कैसे होगा और किस पैटर्न पे होगा, ये नोटिस जैक के द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया है। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए फ्री ऑनलाइन एकेडमी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने हाथ से अपने मोबाइल फ़ोन पे इन सारी इन्फॉर्मेशन को खुद से चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कब भराएगा, एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, रूटीन कब आएंगे। तो इस सारे सवालों का जवाब आप खुद से ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पे चले आइए और गूगल पे आने के बाद एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ झार अपडेट। ये झार अपडेट मेरा नीचे आ चुका है। टाइप करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये जो है ये झार अपडेट का लोगो है, JU झार अपडेट का ये लोगो है। अगर ये लोगो आपको दिखता है तो सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप झार अपडेट के वेबसाइट के अंदर चले आते हैं। अब देखिए जो भी नोटिफिकेशन रिसेंटली जारी किया जाता है जैक के द्वारा, उसे हमें फ्रंट पे ही दिखा दिया जाता है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फ्रंट पे ही दिखा दिया जाता है। अभी देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन चेक के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें से हमारा एक काम का है, बाकी सब सीनियर लड़कों के लिए है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो देखिए जैक ने जारी किया है, यहाँ पे झारखंड बीएड एडमिशन 2020 एंड 2022 यहाँ अप्लाई हो रहा है बीएड का। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम सिटी एंड डेट मॉक टेस्ट घोषित कर दिया गया है। एग्ज़ाम हो रहे हैं रेलवे का, उसका जारी कर दिया गया है। ग्रुप डी का सिलेबस जारी कर दिया गया है। यहाँ भी वही चीज़ है बीएड वाला। यहाँ पे देखिए जैक 12th एग्ज़ाम पैटर्न 2021 घोषित, ये घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे है जैक 11th मॉडल क्वेश्चंस पेपर 2021, ये यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है। इसका मतलब ये अभी पेंडिंग में है, आने वाला है कुछ दिन में, कुछ ही दिन में आ जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है और यहाँ भी वही चीज़ है। जैक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर अभी आया नहीं है, मॉडल पेपर आया नहीं है, आने वाला है। अगर आ जाता तो यहाँ पे जिस प्रकार घोषित लिखा गया है यहाँ पे भी लिखा हुआ होता। तो सबसे पहले हम चलते हैं जैक 12th एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर और देखते हैं हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे और नीचे चलेंगे। तो स्क्रॉल करते हुए जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैक 12th एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, घोषित कर दिया गया। आइए देखते हैं इसके नीचे हमें क्या पढ़ने को मिलता है और हम इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिसे इंग्लिश उतना समझ नहीं आती है उसके लिए हिंदी भी यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा है कि कोविड-19 के कारण प्रश्न पत्रों को बदला गया है, सिलेबस को बदला गया है। आप पूरा इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद मैं जो मेन टॉपिक है, मेन बिंदु हैं, उसे पढ़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है देखिए, जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किया गया है और जैक द्वारा प्रश्न पत्र को MCQ, VSA, VST, VST, LAT में बांट दिया गया है। ये MCQ, VST, VSA, SAT क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब इसके PDF के ऊपर आऊँगा तब। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100 अंक के लिखित परीक्षा होगी। ये पहले भी था और अभी भी यही है। 100 अंक के पहले होते थे और अभी भी 100 अंक के हो रहे हैं। अब यहाँ पर है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्लस VSA 40 अंक का होगा। ये बात कर रहा है 12 का, ठीक है। 12 का बात कर रहे हैं, अभी 40 अंक का एक नंबरिया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र में सभी संशोधित सिलेबस के आधार पे होगा। कहने का मतलब ये है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास, बहुत बड़ा आप लोग को मौका मिला है कि इस बार का जो प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम के ऊपर वो केवल और केवल मॉडल पेपर से आएंगे।
पहले क्या होता था, मॉडल पेपर भी निकलता था, लेकिन मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, बच्चे पढ़ के जाते थे और धोखे में रहते थे कि मॉडल पेपर से प्रश्न तो आते ही नहीं हैं। लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स गेन करने का। इस मौके को आप जाने ना दें, इस मौके का आप फ़ायदा उठाएं। 2 से 3 महीना आपके पास जो भी बचे हुए, जो भी बचे समय हैं, उसमें आप जी भर के तैयारी कीजिए, एकदम तैयारी कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। संशोधित सिलेबस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस हमने पहले देख चुका है, तो अभी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल के लिए हम बात करेंगे यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। अभी हम 12 क्लास के ऊपर बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10वीं क्लास का भी दिया हुआ होगा तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए थोड़ा 12 का हम एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद हम 10वीं कक्षा के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो PDF हमको दिखाया गया है क्लास 12 का, इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न बदले गए हैं, वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे एक विषय के ऊपर, जो भी पहले होता था, ठीक है, और अभी भी 100 मार्क्स के ही होंगे। लेकिन सबसे पहला देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब 12 वालों के लिए, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आपका सब्जेक्ट क्या क्या है आप यहाँ से चुन लीजिए और उसके बारे में अच्छे तरीक़ा से जानकारी ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ का। 12 के ऊपर बेसिकली लड़के लोग मैथ रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, है ना। तो बेसिकली मैं इसी पे बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैथ जो है सो 100 नंबर का है, लेकिन 100 नंबर आपको लाने कैसे हैं उसको बांट दिया गया है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है, सबसे बड़ा लाभ, कि 40 क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर वाले होंगे। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बात समझ में आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। और आपको करना क्या है, आपको हो सकता है ऑप्शन भी मिलेगा, 4 ऑप्शन, 4 विकल्प भी रहेंगे, उसी से आपको चुन करके लिखना है। और यहाँ पे है प्लस VSA, वेरी शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या है, हो सकता है कि ऑप्शन ना मिले 10 ठो में, तो आपको खुद से लगाना है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा लाभ ये है कि 40 नंबर वाले 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो 33 नंबर लाएंगे, 33 प्लस लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। और यहाँ पे आपको पास करने के लिए 40 नंबर तो दे ही दिया है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि आपका पास करने का झमेला ख़त्म हो जाता है यहीं पर। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, 1 नंबरिया वाले क्वेश्चन सारे को अच्छे से डीपली पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए आपका टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो गया पास नंबर होने का। अगर कोई ना भी पढ़े तब पर भी 30 नंबर ज़रूर लाएगा, 30 नंबर ज़रूर लाएगा। एक 40 में से बच जाते हैं फिर हमारा कितना, 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स में आप 10 नंबर भी नहीं ले पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो 45 मार्क्स तो यहीं हो गए, आप आराम से पास हो जाते हैं एक सब्जेक्ट में। अब अगर हम देखेंगे इसके बगल वाले में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ मैथ का बात कर लिए हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए VST, 20 नंबर के VST प्रश्न आएंगे। ये VST होते क्या हैं, तो VST मीन्स वेरी शॉर्ट टाइप। मतलब आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और उसका जो आंसर है वेरी शॉर्ट टाइप में देना है, 3 से 4 लाइनों में देना है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री का नियम, मैथ का नियम, ये कुछ भी अगर बोलेगा तो आपको एकदम शॉर्ट में देना है। पहले क्या होता था कि आपको 200 शब्दों में आंसर देना है, 150 शब्दों में आंसर देना है, तो वो सिस्टम को हटा दिया गया है। बात समझ में आ गया। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो रहेंगे एकदम शॉर्ट रहेंगे एकदम, और आंसर भी आपको शॉर्ट ही देना है। अब देखिए यहाँ पे है शॉर्ट आंसर, 20 नंबर के आपको शॉर्ट आंसर रहेंगे। तो सेम यही चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको जो आंसर देना है एकदम छोटा से छोटा लैंग्वेज में दे सकते हैं, कितना भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो कभी कभी 1 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, लंबा चौड़ा करके उसका आंसर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, एकदम शॉर्ट आंसर देना है, जितना शॉर्ट हो सके उतना आंसर आप दे सकते हैं। तो 20-20 नंबर के शॉर्ट वाले आएंगे, आप इसको ध्यान में रखें। तो 40 और 20 और 20 कितना हो गया, 80, बचे 20 नंबर। तो 20 नंबर जो आएंगे वो आपके लॉन्ग प्रश्न आएंगे। बात समझ में आया। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा यहाँ पे, और उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर देना है तो एक ठो क्वेश्चन तो कम से कम 8 नंबर या 10 नंबर के आएंगे। अगर 10 नंबर के रहें तो 2 क्वेश्चन होंगे, और अगर 4 क्वेश्चन रहें
तो 55 नंबर के होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग आंसर का मतलब है कि 2 ही क्वेश्चन हो सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है आपका कि आप इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं मॉडल पेपर को पढ़ के। मॉडल पेपर आपको तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में जब आपकी तैयारी बेस्ट बेस्ट होगी। बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं, नीचे जाते हैं। नीचे हमारा कुछ और भी दे रखे होंगे, तो यहाँ पे दे रखे हैं कोविड के कारण इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में 40% सिलेबस कम कर दिया गया है। ये तो हम पहले ही जानते हैं। झारखंड बोर्ड जैक द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा संशोधित सिलेबस के आधार पर की जाएगी, ये भी पता है। जैक द्वारा 12वीं बोर्ड की सिलेबस 60% के आधार पर होगी, ये भी पता है। जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किया गया है, अभी हमने इसको देख लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें दी गई है जिसे हाईलाइट कर दिया गया है। परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय, 1 अतिरिक्त विषय से 60% सिलेबस के आधार पर पूछे जाएंगे, ये भी हमें पहले से पता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 5 अनिवार्य विषय और 1 अतिरिक्त विषय, मतलब संस्कृत का बात कर रहा है। परीक्षा में प्रत्येक विषय 100 अंक का ही होगा, जिसमें छात्रों को पास होने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 33 अंक लाना अनिवार्य है। तो ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि 40 नंबर तो यहाँ 1 नंबरिया ही है, प्लस में 33 अंक हमको पास करने के लिए लाना है, सिंपल। तो बहुत ही आसान है ना। यहाँ जैक द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा मार्च एवं अप्रैल 2021 में आयोजित करेगी। तो आप तैयार हो जाइए मार्च एवं अप्रैल के लिए। आपके पास अभी से अगर हम देखें तो दिसंबर समझ लीजिए ख़त्म हो गया। पार्टी वार्टी आपको सीमित करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, खास करके 10 और 12 वाले। बात समझ में आया है। बात समझ में अगर आपको आया है तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मार्च और अप्रैल में बोला गया है तो ये एग्ज़ाम ले लेगा। तो आपके पास अभी जनवरी पूरा बचा है और फरवरी पूरा बचा है, और 12 वालों के लिए मार्च भी पूरा बचा है। तो यहाँ पे 3 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, आपको एकदम रट के तैयारी कीजिए, एकदम जितना एफर्ट लगाना है लगा सकते हैं इस एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि आपका भविष्य इसी पे निर्भर करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि 10 के बारे में कुछ आया है क्या। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बैक आते हैं और देखते हैं 10 के बारे में भी ऐसा कुछ दिया गया है कि, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3rd कॉलम के ऊपर, तो यहाँ 3rd कॉलम में देखिए, मैं थोड़ा कॉलम के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ 3 कॉलम दिए रहते हैं, यहाँ पे जितने भी रिसेंटली जॉब के बारे में आते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो भी जॉब वाला रिजल्ट एडमिट कार्ड लिया जाता है आता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो भी नोटिस जारी किया जाता है, रिजल्ट नोटिस या फिर कोई भी सूचना देना होता है, तो ये तीसरे वाले कॉलम में आता है। तो जब भी आप झार अपडेट को लॉगिन करें अपने वेबसाइट पे, अपने गूगल के ऊपर, तो सबसे पहले आप तीसरे कॉलम में आके देखें, जो भी आपको जो सूचना और नोटिफिकेशन रहेगी इसी पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको मिल रही है जैक 12th एग्ज़ाम पैटर्न 2021, इस पे हमने चर्चा कर लिया है। अब यहाँ पे एक और न्यू अपडेट निकल कर आ रही है, देखिए। जैक 10th एग्ज़ाम पैटर्न 2021। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर 10वां के बारे में बताया गया है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। तो स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी रखी होंगी, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कुछ इंग्लिश में हमें इन्फॉर्मेशन दी रखी हैं, कुछ हिंदी में दे रखी हैं, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम हाईलाइट किए हुए मुख्य जानकारी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कुछ हाईलाइट किए हुए हैं हमारे येलो कलर में, इसको पढ़ के देखते हैं। जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र प्रश्न पैटर्न में बदलाव किया गया है, ये हम जानते हैं। जैक द्वारा प्रश्न पत्र को MCQ, VSA, VST, SAT, LAT में बांट दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और यहाँ पे जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में कुल 100 अंक में से 90 अंक लिखित परीक्षा एवं 10 अंक प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि 90 अंक जो होंगे वो परीक्षा में लिखित होंगे और 10 नंबर प्रैक्टिकल का होगा। हाँ, अच्छा एक बात नोट कीजिए, 12 में प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे बच्चों का आ रहा था क्वेश्चंस कि सर 12 क्लास में प्रैक्टिकल है क्या, तो मैं आपको बता दूं 12th में प्रैक्टिकल नहीं है, केवल 10 क्लास में प्रैक्टिकल को रखा गया, वो भी 10 नंबर का।
आगे यहाँ पे है इंपॉर्टेंट बिंदु, विज्ञान को छोड़कर बाकी विषयों की प्रायोगिक परीक्षा 10 अंक का होगा। अच्छा, यहाँ से मतलब ये समझना है सभी जो विषय हैं 10वां क्लास में वो सभी में 10 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन सिर्फ विज्ञान में इस 10 नंबर का नहीं होगा। तो कितना का होगा? तो यहाँ पर आप देखिए, परंतु विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक की होगी। मतलब प्रैक्टिकल जो होगा विज्ञान का 20 अंक का होगा, बाकी विषयों का 10 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ प्लस VSA 30 अंक का होगा। देखिए MCQ मतलब एक नंबरिया जो होगा वो 30 नंबर का होगा। 12 क्लास में 40 नंबर का रखा गया, इसमें 30 अंक का रखा गया। तो देखिए यहाँ पास होने की संभावना कितनी है, सो आप समझ लीजिए। 33 नंबर लाना है पास करने के लिए आपको, तो 30 नंबर यहाँ एक नंबरिया हो गया और 10 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए, मिला के कितना हो गया 40 मार्क्स। तो यहाँ पे आप पास हो जाते हैं। अगर कितनों नंबर कटेगा, 5 नंबर कटेगा, तब पर भी आपको 35 आ रहा है। तो देखिए फेल होने का यहाँ डर खत्म हो जाता है, और जहाँ डर खत्म हो जाता है हमारी हिम्मत वहाँ पे बढ़ जाती है। तो आपकी हिम्मत अब बढ़ चुकी है, अब तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और दिखा दीजिए दुनिया वालों की हम भी किसी से कम नहीं हैं। अभी आपके पास मौका है, इस मौका को गवाइए मत, क्योंकि हर बार आपको मौका नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए 10 क्लास का जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया है और कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। तो हम थोड़ा सा पहले सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इस PDF को, और समझ लेते हैं कि इसके में क्या बताया गया है और क्या दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे मोस्टली जो 10th का रहता है सब्जेक्ट वो है एक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप विज्ञान को समझ लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल पे घेरा लगाता हूँ। विज्ञान का जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होगा, आप समझ लीजिए। यहाँ पे है सबसे पहले जो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, उसको 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिया गया। 5 भाग के आपको नंबर मिलेंगे कैसे, वो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, सबसे पहले 30 मार्क्स के MCQ प्लस VSA। तो MCQ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और VSA मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे 30 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो 1 नंबर वाले होंगे, या फिर उसमें ऑप्शन मिलेगा या फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको खुद से लिखना है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे है VST। ये VST क्या है? तो वेरी शॉर्ट टाइप, मतलब कि 20 नंबर के ऐसे प्रश्न आएंगे जो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ है शॉर्ट आंसर। 20 नंबर के ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसका आंसर एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में देना है, जितना छोटा हो सके उतना करके देना है। बात समझ में आई। इसके बाद है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का मतलब कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपसे बोला जाएगा कि इसका आंसर 150 शब्दों में दें, 100 शब्दों में दें, 200 शब्दों में दें, जैसा कि पहले आता था। बात समझ में आया। तो शॉर्ट आंसर 20 नंबर का, लॉन्ग आंसर 20 नंबर का और 10 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 50 मार्क्स, और 30 और 20 इधर हो गया 50, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा। आप स्कूल में जाके पता करें, प्रैक्टिकल आपको होगा 10 मार्क्स का, और हो सकता है कि आपको असाइनमेंट घर से ही बना के देना पड़े। पहले भी घर से ही बना के दिया जाता था, लेकिन वहाँ पर चेक किया जाता था। लेकिन आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बोले तो आप लोग बना के दे देना। नंबर 10 में से 8 आपको पक्का मिलेगा, 100% गारंटी देता हूँ मैं। 8 9 एकदम आराम से मिलेगी। और अगर आप टीचर के नज़र में हैं तो 10 में 10 ले सकते हैं प्रैक्टिकल। लेकिन विज्ञान जो है, विज्ञान में प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के रहेंगे? 20 मार्क्स के रहेंगे। हाँ, ये केवल विज्ञान में। 12 में कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात को समझें। तो ये सच समझने के बाद थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट की हैं जिसे पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। कोविड-19 के कारण इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में 40% सिलेबस कम कर दिया गया, ये हमें पता है। झारखंड बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा संशोधित सिलेबस के आधार पर होगी, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए, जैक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 60% सिलेबस के आधार पर होगी, ये भी पता है। जैक द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र प्रश्न पैटर्न में बदलाव किया गया है, इसे हमने अभी जाना है कि क्या बदलाव किया गया है। आगे यहाँ पे है जैक 10वीं कक्षा 60% सिलेबस के आधार पर होगी, ये पता है। परीक्षा में 5 अनिवार्य विषय एक अतिरिक्त विषय 60% सिलेबस के आधार पर पूछे जाएंगे, ये भी हमें पता है। 5 अनिवार्य विषय मतलब 5 जो सब्जेक्ट रहते थे सो, और अतिरिक्त विषय मतलब संस्कृत का बात कर रहा है, 6 सब्जेक्ट रहेंगे टोटल। परीक्षा में विषय 100 अंक का ही होगा, ये तो पहले से जानते हैं, जिसमें से छात्रों को पास होने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य है।
ये बात आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 33+ अंक लाना है और पास हो जाना है बस। 30 नंबर का तो यहाँ आपका 1 नंबरिया ही है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल, 40 नंबर यूँ ही हो जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर मेहनत करता है बंदा या बंदी तो आराम से निकल सकता है ना। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप थोड़ा इस बात को समझें और ध्यान दें। मौका चला जाएगा तो पछतावे के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कोशिश करना कि हमको अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके नंबर स्कोर करना है, गेन करना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, ये वाले जो पॉइंट है, जेक द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा मार्च एवं अप्रैल 2021 में आयोजित करेगी। हाँ, मार्च एवं अप्रैल में। अब देखिए, जेक जैसा जैसा बोल रहा है ना भाई, वैसा वैसा कर रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझें कि मार्च और अप्रैल में बोल रही है तो मार्च और अप्रैल में ले ही लेगी। आप इस ख्वाब में ना रहें कि अप्रैल मई जून में ले लेगा। बहुत से हम बच्चों के मुँह से सुनते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जून में होगा, अगला साल होगा। तो इस ख्वाब में आप ना रहें। आप खुद ही से सोचिए, अगर मार्च या अप्रैल में नहीं लेती है तो पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ी में आ जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, एग्ज़ाम अपने समय पे होगी। बात समझ में आया? तो ये था पूरा 10 और 12 का एग्ज़ाम पैटर्न का निचोड़। अगर आपको ये खुद से देखना है तो आपको मैं दिखा दिया हूँ आपको कैसे करना है। फ़िलहाल के लिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।